तो जी आज मेरे पास ये सफ़ेद वाला सूट है, वाइट कलर का ड्रेस है, जिसका यानी कि जो कमीज़ का कपड़ा है थोड़ा इस तरह से डिज़ाइनिंग में है और सादा ट्राउज़र है। ठीक है, तो इसकी मुकम्मल कटिंग एंड स्टिचिंग तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ही, लेकिन इसके साथ जो मैं डिज़ाइन ऐड करूँगी गले दामन पर, वो सारा ही मैं आप लोगों का साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आज की जो वीडियो है वो उसमें मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। तो कुर्ते में अगर हम लोग बैंड लगा रहे हैं तो क्या आर्म होल और तीरे में फ़र्क आता है? जी बिल्कुल आता है। उसकी थोड़ी सी डिटेल भी दूंगी और मुकम्मल कुर्ते की हम लोग कटिंग भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं कपड़े को बिछा लेती हूँ। अच्छा, ये कपड़े को मैंने इस तरह से सेट कर लिया है कि 1 इंच जो है ना फ्रंट का पल्ला मैंने छोटा रखा है। कोई किसी भी किस्म का आप लोग खास करके लूज कुर्ता आप लोग बना रहे हो तो आप लोगों ने ये जो बैक का पल्ला है 1 इंच बड़ा लाजमी रख लेना है। ठीक है, अगर खातून मोटी हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, या उनकी चेस्ट लाइन हैवी है तो आप लोगों ने बैक का पल्ला 1.5 इंच बड़ा रखना है। ठीक है, 1.5 इंच तक आप लोग इसको बैक के पल्ले को बड़ा रख सकते हो। मैंने इसमें यानी कि मेरा ना ज़्यादा पतला है ना ही ज़्यादा मोटा है, तो इसलिए मैंने 1.25 इंच के करीब इसका बैक का जो पल्ला है वो बड़ा रखा है। ठीक है, अब आप लोगों ने ये जो बैक का पल्ला है इसको बिल्कुल इग्नोर करना है। जो हमारी ये सेकंड लाइन आपको नज़र आ रही होगी, इस लाइन के ऊपर हम लोगों ने सारी मार्किंग करनी है। ये हमारा फ्रंट का पल्ला है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये हमारा फ्रंट है और ये जो है ये हमारा बैक का पल्ला है। ठीक है, तो बैक के पल्ले को बिल्कुल ही इग्नोर करना है और फ्रंट के पल्ले को हम लोग लेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोगों ने तीरे में ही डिफरेंट करना होता है बैंड के। जो हम लोग बैंड या कॉलर कुर्ते में अगर हम लोग बैंड या कॉलर लगा रहे हैं तो उसमें अच्छा खासा फ़र्क तीरे में आता है। सबसे पहले जो हमारा तीरा है वो है 14 इंच। ठीक है, तो 14 इंच का ही कुछ इसमें हम लोग ऐड नहीं करेंगे, उसका हाफ करेंगे और निशान लगा देंगे, मतलब के 7 इंच पर हमारा ये निशान आएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने जो बैन या कॉलर लगा रहे हैं, बैन में हम लोग अमूमन 1 इंच की लूजिंग देते हैं तीरे में। अगर हम लोग कॉलर लगा रहे हैं तो हम लोग 1.5 इंच की लूजिंग देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग हाफ इंच ऐड करेंगे सिलाई मार्जिन का और हाफ इंच इसमें ऐड करेंगे बैन का। ठीक है, जब ये खुलेगा तो ये टोटल हमारा 2 इंच की लूजिंग इसमें आ जाएगी। एक हाफ इंच ये वाला और हाफ इंच ये वाला, और जब खुलेगा तो हाफ इंच दोनों तरफ यानी कि इन वाले पल्ले के ऊपर भी निकल आएगा, तो ये टोटल हमारे पास 2 इंच की लूजिंग आ जानी है। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरा फाइनल वाला मार्क आ गया है तीरे का। ठीक है, मेरा तीरा था 7 इंच, ये अब हो गया है मेरे पास 8 इंच। ठीक है, कमीज़ की जो कटिंग होती है उसमें ये वाला जो पॉइंट है बिल्कुल डिफरेंट है। ये वीडियो आप लोग चेक कर सकते हो, देख सकते हो, मुकम्मल डिटेल दी गई है। बैन वाली कमीज़ की मुकम्मल यानी का मेजरमेंट लेने का तरीका भी मैंने शेयर कर दिया है। ठीक है, कंधा है उसमें से आप लोगों ने 1.5 इंच को कम करना है, निशान लगाएंगे। यहाँ पर 9.5 इंच का निशान ये आ गया है, ये निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से आप लोगों ने जितना पल्ला बैक का बड़ा रखना है उतना ही हम लोग यहाँ से डाउन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो नेक की विड्थ आएगी वो अमूमन 3 बाय 3.5 की जो होती है वो बिल्कुल ठीक रहती है, हर साइज के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाती है, इसलिए आप लोगों ने वही मार्क उठा लेना है। ये एक बेसिक मेथड मेजरमेंट है जो यानी कि हर एक के ऊपर अच्छे से सेट बैठ जाता है। ठीक है, इसमें हल्का सा हाला बना देंगे। ठीक है, इस तरह से ये बनने के बाद इसमें हम लोगों ने शोल्डर डाउन दे लेना है, ये और जब मार्क किया था। अब जो यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा करना पड़ता है वो आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारा तो ये कुर्ता है, यहाँ पर लूजिंग तो रहनी है, तो हम लोगों ने जितना यहाँ ऊपर मार्क लिया है 8 इंच का, वही हम लोग यहाँ नीचे भी लेंगे। इन निशानों को आपस में मिलाएंगे इस तरह से। ये मिलाने के बाद जो आप लोगों की चेस्ट का हाफ है वो निशान लेंगे 11 इंच, इसमें हम लोग अपनी मार्क देंगे इस तरह से। लेकिन यहाँ पर ये करना है कि जो आप लोगों की ये वाली राउंड है वो बिल्कुल आप लोगों का डीप होना चाहिए, यानी कि लाइट सा खड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही डीप होना चाहिए। अब फ्रंट आर्म होल के लिए भी हमें कटिंग करनी है, तो यहाँ से हाफ इंच अंदर की तरफ हम लोग निशान लेंगे और इस निशान को ऐसे मिला लेंगे।
इस तरह मिलाने के बाद इसमें फ्रंट आर्म होल की भी हम लोग इस तरह से डीप वाली जो है कटिंग वो भी दे लेंगे। हम याद रहे, हम लोग जो फ्रंट आर्म होल की कटिंग करते हैं वो ना ही चेस्ट से करते हैं और ना ही ऊपर अपनी हड्डियों के नज़दीक से करते हैं। हम लोग यहाँ फट्टी की करते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर फट्टी होती है उसकी कटिंग रहती है, ठीक है। अभी आप लोगों ने इसमें कुछ नहीं करना, सादा यहाँ पर आप लोगों ने कटिंग मार्जिन लेकर अपने फ्रंट पल्ले की कटिंग कर देनी है। इसके बाद यहाँ से जो 1.25 इंच का मार्क लिया था वो दोबारा से उठाएंगे यहाँ से भी, ठीक है। इन निशानों को हम लोग बिल्कुल ऐसे सीधा करेंगे और लंबी लाइन को खींच लेंगे इस तरह से। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको कट करके निकाल देंगे ताकि देखने में और समझने में आसानी रहे। इसके बाद यहाँ पर जो हमारे कट है ये वाला पहले हम लोग मेज़र करेंगे कि ये हमारा सेम आ जाए, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जो ये हमारी इस तरह से क्रीज को बिठा लेंगे, ठीक है। फ्रंट जो हमारी आर्म होल की कटिंग है उसको हम निशान जो है उनको दोबारा से मैं उठा देती हूँ इस तरह से, ठीक है। अब ये आप गौर से देखेंगे कि अगर हम लोग इसको ऐसे ही कटिंग करते तो ये कैसा आता और कटने के बाद ये कैसा आएगा, ठीक है। इसको ऐसे हम लोग फोल्ड करके कटिंग करेंगे। बाकी आर्म होल बैक की भी हम लोग कटिंग कर लेंगे जो हम लोगों ने निशान पहले लगा रखे थे। आप लोग ये देख पा रहे हो कि जो हम लोगों ने निशान लगाया था वो थोड़ा सा ऐसा था, इससे भी ये आर्म होल की हमारी जो कटिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आएगा। आप लोग इस चीज़ को लाजमी इस मेथड को अप्लाई करना अपने कुर्ते के ऊपर। इससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा यानी कि हेल्प मिलेगी। इसके बाद जो मेरी इसका ऐसे इसके बाद मैंने साइड की जो स्टिच लगानी है वो 14 इंच की लगानी है। मेरी जो यहाँ हिप है वो 23 इंच के करीब है, तो मेरा थोड़ा सा कपड़ा ये थिक वाला है, यहाँ के कॉटन में फैब्रिक है, तो मैं इसमें हल्की सी लूजिंग देकर इसमें मैं इसकी निशान को लगाऊंगी और इसमें इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ पर जो कुर्ते का आप लोगों ने ये साइड की स्टिच लगानी होती है बिल्कुल ऐसे सीधी नहीं लगानी, ठीक है। इसमें आप लोगों ने क्या करना होता है कि जहाँ पर आप लोगों की शोल्डर टू वेस्ट लाइन का कर्व होता है वो आप लोगों ने लाजमी अपने बॉडी से या अपनी कमीज से मेज़र कर लेना है, ठीक है। मेरा यहाँ पर आ रहा है 16 इंच के करीब, तो मेरा यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने अंदर की तरफ को करीब 1.25 इंच पर निशान लगाना है, ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा कई सारे कुर्तों की मेरी डिफरेंट तरीके के साथ कुर्ते की कटिंग मेरे चैनल पर अपलोड हो गई, आप लोग विज़िट करना, आप लोग को बहुत अच्छे से सीखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम लोग सिलाई को लगाएंगे इसी निशान के ऊपर। इस निशान के ऊपर जब आप लोग कटिंग लगाओगे तो आप लोगों को अपने कुर्ते में काफ़ी सारी डिटेलिंग के साथ जो फिटिंग है वो आप लोगों को पहनने में भी मज़ा आएगा, ठीक है, इस तरह से। यहाँ ऊपर की तरफ को मैंने यहाँ ऊपर की तरफ को 2-2 इंच का मैंने मार्जिन रखकर कट कर दिया है। नीचे मुझे चाक दामन में थोड़ा सा डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर लाजमी करूँगी, जिसमें मैंने 2.5 इंच के करीब मार्जिन एक्स्ट्रा ले लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये मुकम्मल यहाँ से बैंड का हाला कट जाएगा, जो डिज़ाइन वाली वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ तक मेरी वीडियो कैसी आप लोगों को लगी कमेंट में लाजमी बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।